बात नंबर 14। पहला सवाल है कि एक तार में से 1 मिनट में 3 मिली एम्पियर करंट बहता है तो चार्ज कितना हुआ। देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो करंट है 3 मिली एम्पियर और 3 मिली का मतलब है 3 × 10⁻³ एम्पियर। तो ये तो हो गया करंट। और वक्त जो है हमारे पास 1 मिनट है और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो हमने चार्ज क्यू मूव करना है बेटा। तो जैसा कि आप जानते हैं I बराबर होता है Q/T। करंट का यही खुल गया ना। तो चूंकि हमने क्यू मूव करना है T इधर आगे धरप आ जाएगा तो Q बराबर आ जाएगा I/T। तो बस आपने दोनों को बेटे धरप दे देनी है। 3 × 10⁻³ और वक्त कितना है 60। तो 3 × 60 180 हो जाएगा और 10⁻³ जो है उसको वैसे ही लिखा रहने दो और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इस तरह भी ठीक है, इसको आप अगर 180 मिली कूलम लिख दो तब भी ठीक है। ये था हमारा पहला सवाल। इसके बाद दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2। अगर आपके जिस्म की रेजिस्टेंस 1 लाख ओम हो और आप 12 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल को मस करें तो आपके जिस्म में से कितना करंट गुजरेगा। इसका दूसरा हिस्सा है वो मैं छोड़ रहा हूं। देखिए बेटा, अगर आपकी जिल्द खुश्क है तो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 1 लाख ओम होती है। हाथ अगर आपके गीले नहीं है, वैसे अगर आपके हाथ गीले हो जाए तो सिर्फ 100 ओम रह जाएगी, बहुत ही कम। तो आपने जो हाथ लगाया वो 12 वोल्ट की बैटरी को लगाया तो वो पूछ रहा है कितना करंट बहेगा, आपके हाथ में से कितना करंट आपको लगेगा। तो हमारे पास ओहम का कानून है V = IR। तो यहां से हम I जो है वो बराबर आ जाएगा V/R। ठीक है जी। तो I मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, V है 12 और बटे में है 1 लाख। तो 12 के बटे में 1 लाख जब आप करेंगे तो ये इशारिया इधर है, 5 से इशारिया पीछे चला जाएगा तो ये 0.00001 2 एम्पेयर गुजरेगा। ये बहुत ही कम करंट है। लेकिन याद रखो, अगर आपका हाथ गीला हो गया, आपकी जो रेजिस्टेंस है वो 1 लाख की बजाय सिर्फ और सिर्फ 1000 ओम रह जाएगी, तो फिर काफी करंट गुजरेगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपने स्विच को हाथ लगाना हो तो आपके हाथ या पांव गीले नहीं होने चाहिए। तो दूसरा हिस्सा इसका आपने खुद हल करना है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। कहता है कि एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम है। तो मैं R लिख लेता हूं, 10 और मेगा का मतलब है 10 की ताकत 6 ओम। तो 10 की ताकत 1 और 6 कितने हो जाएंगे 7। तो ये इसकी रेजिस्टेंस हो गई। इसके तरफ में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट का है। तो करंट जो है वो बताना है मिली एम्पेयर में। तो पहले हम करंट को वैसे मालूम करेंगे, उसके बाद फिर वो मिली एम्पेयर में बदलेंगे, सही है ना। तो उसी तरह I = V/R, वही कुलिया दोबारा मैं लगा रहा हूं, यही वाला। तो V हमारे पास कितना है 100 है और ये है 10 की ताकत 7। तो 100 का मतलब होता है 10 की ताकत 2 और 7 उसमें से जाके क्या हो जाएंगे, तफरीक हो जाएंगे। समझ आ रही है ना। तो ये बेटा आ जाएगा 10 की ताकत -5 एम्पेयर। अब हमने इसको मिली एम्पेयर में बदलना है। तो मिली का मतलब होता है 10 की ताकत -3। तो 10 की ताकत -5 जो है उसको आप ऐसे तोड़ लो, 10 की ताकत -2 लेदा और -3 ही लेदा। -3 जो है उसको आपने क्या लिख देना है, मिली। क्या लिख देना है, मिली। और बाकी 10 की ताकत -2 उसको आप हल कर दो, 1 के बटे में आकर 10 की ताकत जमा 2 हो जाएगा और 1/100 बन जाएगा। और 1/100 का मतलब आपको पता ही है। तो ये है इसका जवाब। इसी तरह सवाल नंबर जो 4 है उसको में हम देखते हैं कि एक कंडक्टर के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, उसको V लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखते हैं, V। अगर इस कंडक्टर में से 1.5 एम्पेयर करंट बह रहा हो तो 2 मिनट में, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड में कितनी एनर्जी हासिल होगी। तो बेटा करंट बहने से जो एनर्जी हासिल होती है उसके मतलब हमने जो कानून पढ़ा था वो जॉल का कानून था। तो आइए उसकी कीमत लिखते हैं, उसका कुलिया लिखते हैं। एनर्जी बराबर होती है I की 2 RT। याद आ गया? हाँ जी, वेरी गुड। तो
आई हमारे पास 1.5 है, इसको मैं 2 दफा लिख दूंगा। आर हमारे पास है नहीं, उसको निकालना पड़ेगा। तो आर को निकालने के लिए V बराबर आई आर वाला कुलिया लगाएंगे, तो यहां से आर बराबर आ जाएगा V बटा आई। ठीक है भाई, तो V हमारे पास कितना है 10 है और ये है 1.5। इसका इशारिया खत्म किया, ऊपर एक सिफर आ जाएगा, तो 100 बटा 15 आएगा। तो वो मैं इसे लिख लेता हूँ 100 बटा 15। और टी कितना है जी 120। तो खैर इनके इशारिया आप खत्म करो बेटे, इनके बटे में 10 आ जाएगा, इसके बटे में भी 10 आ जाएगा, इस 15 से ये 15 जाता रहेगा, इस 100 से ये 100 जाता रहेगा। तो 15 × 120 जो है उसका जवाब है। उसको जब आप हल करेंगे तो वो 1800 जौल आ जाएंगे। देखा आपने कितने आसान सवाल आते हैं इस चैप्टर के। बस आपको जो कुलिये हैं वो याद होने चाहिए, तो आगे जो है वो सारा मामला आपका आसान हो जाएगा। शुक्रिया जी। अजीज तलबा, 5वां सवाल है कि 2 किलो ओहम और 8 किलो ओहम के 2 रजिस्टर्स सीरीज तरीके से जोड़े गए हैं और उनको 10 वोल्ट की बैटरी के साथ बाद में जोड़ दिया गया। तो 3 चीज़ें हमने इसमें निकालनी है। एक तो मुसावी रेजिस्टेंस, दूसरा हर रजिस्टर में से बहने वाला करंट, और तीसरा हर रेजिस्टेंस के अतराफ पीडी। पीडी क्या होता है? वेरी गुड। तो बेटा सीरीज तरीके के लिए जो कुलिया है मुसावी रेजिस्टेंस का, याद है आपको या नहीं? बोले। वो है सीधी सीधी, आपने इनकी जो रेजिस्टेंसेस है उनको जमा करना है। तो अलफ जुज मैं करने लगा हूँ। सीरीज रेजिस्टेंस का जो अपना सीरीज जोड़ है उसकी मुसावी रेजिस्टेंस का कुलिया है आर ई बराबर है R1 प्लस R। तो 2 किलो का मतलब 2000 और 8 किलो का मतलब 8000। तो ये 10,000 आ जाएगा बेटे ओहम, या फिर 10 किलो ओहम। तो ये मुसावी रेजिस्टेंस तो निकल आई। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, हर रेजिस्टेंस में से बहने वाला करंट। देखो बेटा ये सीरीज जोड़ है ना, और आपको पता है सीरीज जोड़ में करंट के गुजरने के कितने रास्ते होते हैं, जरा बताओ। ये 2 रास्ते हैं, एक ही रास्ता है। तो हर रेजिस्टर में से बहने वाला करंट जो है वो एक जैसा होगा, और जब वो चीज निकालनी हो जो एक जैसी हो तो आपने मुसावी रेजिस्टेंस इस्तेमाल करनी है। तो I जो है ये क्या है, V बटा R होता है, लेकिन R कौन सा इस्तेमाल करना है, RE। ठीक है, तो ये हमारा बेजोज हो जाएगा। और I क्या चीज है, हर रजिस्टर में से बहने वाला। लेकिन ये जो बेजोज है उसको करने से पहले चलें इसको पहले कर लेते हैं। आई जो है इसका कुलिया लगाते हैं, तो V यहां पर कितना है 10 वोल्ट है, और RE जो है वो 10,000 है। 10 की K का मतलब 10,000 होता है। तो एक सिफरे से एक सिफरा गया, 1/1000 जो है इसका मतलब होता है 0.001 अम्पेयर। तो ये हमारा I भी निकल आया। और ये क्या है, मैंने लिख दिया है, ये हर रजिस्टर में से बहने वाला करंट है। 2 चीजें निकल आई। और इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है हमारा जीमजोज, वो है V1 और V2। V1 क्या है, R1 के अतराफ PD, और इसी तरह V2 क्या है, R2 के अतराफ PD। तो V बराबर होता है IR, लेकिन ये V1 है तो इधर क्या आ जाएगा, IR1 आ जाएगा। और ये V2 हुआ तो I तो एक जैसा है ना सबका, IR2 आ जाएगा। तो इसकी कीमत आ जाएगी 0.001 ज़रबे R1 कितनी है 2000। इसका इशारिया खत्म करेंगे, बटे में 1000 आ जाएगा, 3 सिफर इसके साथ कटेंगे तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। इसी तरह ये आ जाएगा 0.001 ज़रबे 8000, तो ये आ जाएगा 8 वोल्ट। तो यही है हमारा सवाल नंबर 5। जी छठा सवाल है कि 6 किलो ओहम और 12 किलो ओहम की 2 रजिस्टर्स पैरेलल तरीके से जोड़े गए हैं और इनके तरफ 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। इसमें भी वही 3 चीज़ें निकालनी है। एक तो मुसावी रेजिस्टेंस, दूसरा हर रजिस्टर में से बहने वाला करंट, और तीसरा
हर रजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले नंबर पे हम जो मुसावी रेजिस्टेंस का कुलिया है वो लगाएंगे। तो पैरेलल जोड़ की मुसावी रेजिस्टेंस का कुलिया जो है वो आपको पता है कि बटे में हम लिखते हैं, ठीक है। तो R1 जो है वो 1 के बटे में 6000 है और R2 1 के बटे में 12000 है। तो 6000 और 12000 का जब आप लेंगे ज़ाफ़कल, तो ये 6 और 12 का ज़ाफ़कल 12000 आ गया। 6 2 बार है तो 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, वो आपको सारा पता ही है। तो ये आ जाएगा 3/12000। तो 3 एक बार 3 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा 1000। तो 1/4000 1/RE के बराबर है। दोनों को उल्टाएंगे तो RE बराबर आ जाएगा 4000 ओहम। इसको आपको पता है कि आप 4 किलो ओहम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा अलफ जुज़ जो है वो हल हो चुका है। अलफ के बाद में जो जीम जुज़ है उसको पहले हल करूंगा। हर रजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल PD, उसको मैं V ही बेटा कहूंगा। और याद रखो वो बैटरी के पोटेंशियल के बेटे बराबर ही होगा। इसकी वजह आपको पहले से मालूम है कि पैरेलल जोड़ में क्या होते हैं, तमाम रजिस्टर बैटरी के साथ कैसे जुड़े होते हैं, बराहे रास्त। तो ये हर रजिस्टर के अतराफ पोटेंशियल 6 वोल्ट ही होगा। अब हमारा बी जुज़ रह गया है, यानी कि बे जुज़। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे I1 जो है ये क्या है, R1 में से बहने वाला करंट। तो I बराबर आ जाएगा V/R1। तो V जो है वो सबके लिए सेम है और R1 कितनी है, 6000 है। तो आपको पता है ये 1/1000 आ जाएगा। और 1/1000 जो है उसको आप 0.001 भी लिख सकते हैं एम्पेयर में, या आप इसको मैंने जैसा कि पहले बताया 1/10 की ताकत 3 लिखेंगे, वो ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, तो 1 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। दोनों तरह ठीक है। तो ये I1 निकल आया। दोबारा देखें I1 क्या है, R1 में से बहने वाला करंट। तो I बराबर है V/R, तो V/R1 आ जाएगा। V की कीमत मैंने पहले बता दिया, सबके लिए सेम है, 6 वोल्ट है। और R1 है वो 6000 है। इसी तरह बेटे I2 जो है वो है R2 में से बहने वाला, तो ये बराबर आ जाएगा V/R2। V 6 है और ये 12 है, ठीक है ना। तो इसका जवाब जो है वो 0.0005 आएगा एम्पेयर में। इसको आप कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं जी। तो हमारा 7वां और आखिरी सवाल है इस बाब का कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा हुआ है। इस बल्ब के फिलामेंट की रेजिस्टेंस मालूम कीजिए। ये पहला हिस्सा है। तो आप देखें कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बता दिया गया है, 220 वोल्ट है। और 100 वाट जो होती है वो क्या होती है, उसकी पावर। तो हमने इसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है इसके फिलामेंट की, कि बल्ब की कितनी रेजिस्टेंस है। देखो बेटे, हमने पावर के 4 कुलिये पढ़े थे। एक तो ये था और जो दूसरा कुलिया था वो ये था। फिर मैंने क्या किया था कि I की जगह V/R लिख दिया था। तो ये तीसरा कुलिया ये बना था, तीसरा या चौथा, ये कुलिया यहां पर लगेगा। तो V की 2 बराबर आ जाएगा PR के। सॉरी R तो मालूम करनी है, तो V की 2 के बटे में P आ जाएगा। R तो मालूम करनी है ना। तो देखना, आपने देखना हमारे पास डाटा कौन सा है, उसको देखते हुए आपने कुलिया लगाना है। तो V हमारे पास 220 है, वो 2 दफा लिख लूंगा। और ये क्या है, P 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। तो 22 × 22 जो है वो ये क्या आ जाएगा, 484 आ जाएगा। और R जो है उसका यूनिट होता है ओहम। तो ये तो अलफ जुज़ जो है इसका हो गया। अब दूसरा जुज़ है, अगर बल्ब को रोजाना 5 घंटों के लिए रोशन किया जाए तो 1 महीना में एनर्जी किलोवाट आवर में बताइए। बेटे रोजाना 5 घंटे चलता है बल्ब, तो महीने में कितने घंटे चलेगा, 5 × 30।
150 घंटे, ऐसे ही है ना। तो हमने मालूम करने हैं किलोवाट आवर कि कितने यूनिट ये चलाएगा महीने में। तो आपको उसका कुलिया याद है ना, वाट ज़रब घंटे बटा, तो वाट इसके हैं पहले पता है हमें कितने, 100 वाट का बल्ब है, और घंटे मैंने बता दिया कि रोजाना 5 चलता है तो महीने में कितने चलेगा, 150। तो 2 सिफरे इसके साथ गए, 1 सिफरा इसके साथ चला गया, तो 15 एक बार 15। तो जो एनर्जी ये इस्तेमाल करेगा वो 15 किलोवाट आवर होगी, यानी ये 15 यूनिट इस्तेमाल करेगा पूरे महीने में। लिहाजा तुहानू चाहिए है कि इस तरह के 100 वाट के बल्ब इस्तेमाल ना करो। हुण एनर्जी सेवर आ गए ने या LED बल्ब आ गए ने 12 वाट का होंदा है, वो इस्तेमाल करो। शुक्रिया।